Now let us discuss about epithelial tissue. Animal tissue का first part है. Epithelial tissues covers the surface and lines tubes and cavities, thus covers or protect the organ in the animal body. मतलब epithelial tissues क्या करते हैं, कवर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं सरफेस को एनिमल्स के बॉडी के अंदर. इसीलिए इनको कॉमनली क्या कहा जाता है, कवरिंग एंड लाइनिंग टिश्यूज़. इनके सेल्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एपिथेलियल टिश्यूज़ के, इनके सेल्स बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, कॉन्टिन्यूस शीट फॉर्म करते हैं. इनके अंदर स्मॉल अमाउंट के कनेक्टिंग मटेरियल्स होते हैं और कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं प्रेजेंट होता है. ऑल द एपिथेलियल टिश्यूज़ यूजली सेपरेटेड फ्रॉम अंडरलाइनिंग टिश्यूज़ बाय एक्स्ट्रा फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन्स. एवेस्कुलर टिश्यूज़ लैकिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड वेसल्स. इनके अंदर ब्लड वेसल्स जो होते हैं लैक होते हैं. सो डिपेंडिंग ऑन द स्पेस, जगह के बेस पे एंड फंक्शन ऑफ सेल्स के बेस पे एपिथेलियल टिश्यूज़ इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू. सो सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज़ के पार्ट्स को पढ़ते हैं. सबसे पहले स्क्वाइमस एपिथेलियल टिश्यूज़ और पेवमेंट एपिथेलियल टिश्यूज़. स्क्वाइमर एपिथेलियल टिश्यूज़ के जो सेल्स होते हैं बहुत ही एक्सट्रीमली थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं, जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, बहुत ही पतले होते हैं, फ्लैट होते हैं एंड फॉर्म करते हैं डेलिकेट लाइनिंग. और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लाइनिंग ऑफ द ईसोफेगस, ईसोफेगस में लाइनिंग ऑफ द माउथ, लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, लाइनिंग ऑफ द एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, लाइनिंग ऑफ द वर्मेंस कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन. नाउ क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, स्क्वाइमस एपिथेलियल का सेकंड पार्ट है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू. ये इनके सेल्स जो होते हैं क्यूब जैसे होते हैं और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये फॉर्म करते हैं लाइनिंग ऑफ दी किडनी ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट्स ऑफ सेलेवरी ग्लैंड्स. नाउ नेक्स्ट कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज़. कॉलमनर का मतलब ही होता है पिलर लाइक. ये देखिए पिलर लाइक इनके स्ट्रक्चर्स हैं. इनके सेल्स जो होते हैं बहुत टॉल होते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं, इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन वेयर द एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन अकर्स करता है. दिस फैसिलिटेट द मूवमेंट्स अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर. द सेल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज मॉडिफाइड टू 3 टाइप्स ऑफ एपिथेलिया. ये कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं वो 3 एनिमल टिश्यू जो होते हैं 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, ग्रैनुलर एपिथेलियल टिश्यू एंड सेंसरी एपिथेलियल टिश्यू. सीलेटेड एपिथेलियल टिश्यूज़ जो होते हैं इनके सेल्स के पास सीलिया होता है एट द फ्री विच हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ स्मॉल मटेरियल्स. छोटे छोटे मटेरियल्स के मूवमेंट में हेल्प करते हैं. सीलिया प्रेजेंट होता है और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लाइंस ऑफ द फैलोपियन ट्यूब्स एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में. ग्रैनुलर एपिथेलियल टिश्यूज़ जो होते हैं इनके सेल्स मॉडिफाइड होकर ग्लैंड्स फॉर्म करते हैं. सेंसरी एपिथेलियल टिश्यूज़ सेल्स मॉडिफाइड टू फॉर्म सेंसरी सेल्स. Sensory cells are those cells which receive the stimuli. For example, road cells, cone cells, taste bud. इसमें ये जो टाइप का टिश्यू होता है प्रेजेंट होता है. नाउ कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यूज़. कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यूज़ जो होते हैं उसका एग्जांपल है स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस एपिथेलियल टिश्यूज़. ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्किन में. स्किन्स एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स. देखो ये बहुत सारे लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं इसलिए इनका नाम है स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस एपिथेलियल टिश्यूज़. जो किस चीज़ से प्रिवेंट करते हैं, वियर एंड टीयर से प्रिवेंट करते हैं. कौन, स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस एपिथेलियल टिश्यूज़. सिंस दे आर अरेंज्ड इन द पैटर्न्स ऑफ लेयर्स ऑफ एपिथेलियल, सो दे आर कॉल्ड, ये बहुत लेयर्स में होते हैं पैटर्न्स में, इसलिए इन्हें स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं. Now connective tissue we will discuss in next class. Thank you everyone.